हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की कुछ हिडन एडजस्टमेंट जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर काफ़ी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है, तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए टॉपिक हमारा क्या है, हिडन एडजस्टमेंट और साइलेंट एडजस्टमेंट। मतलब कि इस एडजस्टमेंट को हम लोग हिडन एडजस्टमेंट भी कहते हैं या फिर हम इसे साइलेंट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अब इसकी मीनिंग को जरा मैं रीड करता हूँ, देखिए जरा। दोज एडजस्टमेंट विच आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। मतलब कि ऐसे एडजस्टमेंट जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। जैसे कि देखिए यहाँ पे यह आपका ट्रायल बैलेंस है, तो इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको जो भी एडजस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, बोलो माय डियर, हिडन एडजस्टमेंट। बेटे एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए प्रीवियसली एंट्री पास करते समय, लेजर प्रिपेयर करते समय या फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय उस वक्त हम लोगों ने अगर सपोज कुछ गलत एंट्री पास की होगी या फिर हमने किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया रहेगा या फिर हमने कुछ ओमिशन कर दिया रहेगा, तो वो सारी चीज़ों की करेक्शन जो होती है वो हमें हमारे फाइनल अकाउंट जो टॉपिक होती है, जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट के एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में दी रहती हैं। देखिए एडजस्टमेंट दो तरह का होता है, एक तो होता है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिडन एडजस्टमेंट, और जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 ABCD, बिलो द ट्रायल बैलेंस आपको जो एडजस्टमेंट दिया रहता है वो आपका नॉर्मल और जनरल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, चलिए सो बेटे मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, एवरी हिडन एडजस्टमेंट, ध्यान देंगे बेटे, एवरी हिडन एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट फॉर द सेम अमाउंट। मतलब कि अगर हम कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं तो वो हर एक एडजस्टमेंट का आपका मिनिमम 2 इफेक्ट होता है, मिनिमम 2 इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट का जो भी अमाउंट होगा वही सेम अमाउंट सेकंड इफेक्ट का भी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द सेम अमाउंट। नेक्स्ट अगली चीज, द इफेक्ट ऑफ एवरी हिडन एडजस्टमेंट हैव टू बी गिवन वेदर इट इज मेंशन इन योर एडिशनल एडजस्टमेंट और नॉट। मतलब कि आपको आपके क्वेश्चन में नीचे बिलो द ट्रायल बैलेंस आपको वो हिडन एडजस्टमेंट के बारे में कुछ आपको बोले या फिर ना बोले, बट आपको उस एडजस्टमेंट को आपको सॉल्व करना है, उसके आपको 2 इफेक्ट देने हैं। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट के लिए हिडन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस बनाया है। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी हिडन एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के लिए, वो सारे हिडन एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ले लिए हैं। अब मैं एक एक करके हिडन एडजस्टमेंट्स को मैं सॉल्व करूँगा, उसकी वर्किंग करूँगा और उसके कितने इफेक्ट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और वो जो इफेक्ट है, ठीक है, उसका एक करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा, उसका मैं आपको लोकेशन बताऊंगा कि उनको हमें कहाँ पे लिखना है। ठीक है, ओके चलिए। सो सबसे पहला हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है 10% इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन गिवन या फिर डिबेंचर। ओके, डिबेंचर परचेस। देखिए मैंने यहाँ पे कंबाइंड तीनों साथ में ले लिया है क्योंकि तीनों का जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है, इन्वेस्टमेंट परचेस, डिबेंचर परचेस या फिर लोन गिवन। ओके, अच्छा नेक्स्ट अगला जो हमारा हिडन एडजस्टमेंट वो कौन सा है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तीसरा हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द 3 इयर्स। नेक्स्ट दोबारा वापस से वही सेम चीज, एडवर्टाइजमेंट फॉर द 2 इयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/19। ओके, अच्छा यहाँ पे देखना, जरा ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो दोनों यहाँ पे जो दोनों जो आइटम है, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम है, बट थोड़ा सा हल्का सा दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने आपको कंबाइंड करके नहीं लिया, मैंने आपको सेपरेटली बताया है कि इसका किस तरह से करेंगे और इसका किस तरह से करेंगे। ओके, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगला है हमारा रेंट फॉर द 10 मंथ। द नेक्स्ट वन इज मशीनरी। ओके, एडिशन ऑन द 1st October 18 फॉर ₹10,000, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस फॉर अ ईयर अप टू 30th June 2019।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हिडन एडजस्टमेंट वो है 10% बैंक लोन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/18, फिर रेंट रिसीव फॉर द 11th मंथ, ठीक है, फॉर द 11th मंथ। ओके, अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि एक एक एडजस्टमेंट को मैं आराम से एकदम ईजिली वे में मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, उसके इफेक्ट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला जो एडजस्टमेंट है वो सॉल्व करता हूँ। मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, 10% इन्वेस्टमेंट, लोन गिवन, डिबेंचर, इसमें से कोई भी आएगा तो सबका इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। अमाउंट कितनी है, 40,000। अच्छा मेरे को जरा बताओ बेटे, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट हमने कब किया था, 1/10/18 को। हमने लोन कब दिया था, 1/10/18 को। हमने डिबेंचर कब परचेस किया था, 1/10/18 को। तो जब हम परचेस करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो डेट गिवन होती है उसी डेट से हमें अपना क्या करना है, कैलकुलेशन स्टार्ट करना, उसी दिन से हमें अपना जो बोलते हैं ना मंथ ड्यूरेशन हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे जरा आप ध्यान देंगे, 1 अक्टूबर से लेके टिल 31 मार्च कितने महीने हुए, हाउ मेनी मंथ। सो ध्यान देंगे, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमें टिल 31 मार्च तक जाना है, इसके आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट्स है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, 31 मार्च को। तो हमें 31 मार्च तक ही हमें मंथ की काउंटिंग करनी है। सो टोटल यहाँ पे हो रहे हैं 6 मंथ। इसका मतलब कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 मंथ का मिलेगा, हमें लोन गिवन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 मंथ का मिलेगा, हमने जो डिबेंचर परचेज किया है उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगी वो 6 मंथ की मिलेगी। ओके, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो आप लोग जरा ध्यान देंगे, मेरा जो पहला जो एडजस्टमेंट था वो था 10% इन्वेस्टमेंट का। तो इसकी जो वर्किंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए अमाउंट मेरी कितनी थी, 40,000 थी, ठीक है। तो 40,000 मेरा अमाउंट था, तो उसमें मैं स्टार्ट करूँगा अपना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो अमाउंट मेरा कितना था, 40,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10/100 इंटू फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ, तो 6/12। ओके, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 ज़ा 12, 0 0 कैंसिल, ओके, 2 2 ज़ा 4, सो 1 2 3 3 0 रिमेन, तो यहाँ पे 3 0 कॉपी कर दूंगा। तो मेरा कितना अमाउंट आएगा, बोलो माय डियर, 2000 आ जाएगा। ओके सी, तो माय डियर फर्स्ट एडजस्टमेंट का जो इंटरेस्ट आया वो 2000 आया। अब इसका जो फर्स्ट इफेक्ट है क्या देंगे हम लोग, देखिए इसका फर्स्ट इफेक्ट, इसका फर्स्ट इफेक्ट बहुत सिंपल है। देखिए जिस चीज़ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसी चीज़ में हमें ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू इन्वेस्टमेंट, ऐड टू इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो कहाँ पे, बैलेंस शीट ऑन एसेट्स साइड। ओके, अच्छा नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट, माय डियर सेकेंड इफेक्ट बहुत सिंपल है। आप मुझे बताओ, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वी विल रिसीव द इंटरेस्ट। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी, ये हमारी अर्निंग होगी। तो इनकम कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे, ऑन क्रेडिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। So first effect, add to investment, balance sheet on asset side. Second effect, profit and loss account on credit side. अब मैं इसका आपको इफेक्ट दिखाता हूँ, मैं कैसे इसका इफेक्ट दूंगा। देखिए जरा सोल्यूशन देखिए, ये देखिए ये मेरा सोल्यूशन है, ठीक है। हमारा पहला इफेक्ट क्या था, ऐड टू इन्वेस्टमेंट। ये देखिए मेरा ये बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। कहाँ पे, ऑन द एसेट साइड। मैं कहाँ पे जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट के पास जाऊँगा और मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, बोलो माय डियर, ऐड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऐड ओके, इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा कितना इंटरेस्ट था, बोलो माय डियर, कितना इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला था कितना, 2000। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा मैं अपना 2000। तो ये देखिए मेरा आ गया ये 2000, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करके बाहर निकाल दूँगा, तो बाहर कितना आएगा आपका, 42,000।
सो आउटर कॉलम में आपका 42,000 आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट हमें कहाँ देना था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे आ जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे? आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,000 रुपीज़। तो इस तरह से मैंने आपको पहला एडजस्टमेंट करके दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट अगले एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। देखिए, ये दोनों एडजस्टमेंट सेम है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, हमने यहाँ पे जो चीज़ परचेस की थी वो हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया था, बीच में परचेस किया था। यहाँ पे देखिए 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, बट इसको परचेस करने का डेट नहीं दिया है, इन्वेस्टमेंट करने का डेट नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता? हम यहाँ पे 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जब हमें यहाँ पे कुछ भी डेट नहीं दिया रहता, इफ़ द डेट इज नॉट गिवन, सो आपको पूरा फुल 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो माय डियर, गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट कितना था? जरा देख लेते हैं हम लोग। गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट कितना था? गवर्नमेंट बॉन्ड 25,000। तो क्या करेंगे? इस पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे 25,000 के ऊपर। ओके, तो मेरा कितना अमाउंट है? 25,000। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा? 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, तो 10/100 लिख दूँगा। 0 0 0 0 कैंसल। ओके, सो कितना आ गया? 2,500। अच्छा, चीज़ वही है, हमें गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेम इफेक्ट, सेम चीज़। फर्स्ट इफेक्ट क्या देंगे हम लोग? फर्स्ट इफेक्ट क्या देंगे? बोलो माय डियर। ऐड टू गवर्नमेंट बॉन्ड। अच्छा, ये गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो क्या करेंगे? बैलेंस शीट ऑन एसेट्स साइड। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट, अब आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपकी इनकम आएगी, आपको अर्निंग होगी। तो इनकम अर्निंग कहाँ पे शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। ओके, तो इस तरह से मैंने ये आपका 2 इफेक्ट दे दिया। अब मैं इसको आपको सॉल्यूशन में करके दिखाता हूँ। अब मैं अपने सॉल्यूशन में जाऊँगा। ये देखिए, मेरी सॉल्यूशन आ गई। बैलेंस शीट में जाऊँगा, गवर्नमेंट बॉन्ड के पास जाऊँगा और इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा? इंटरेस्ट ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा ऐड। ठीक है, ऐड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, शॉर्टकट में स्पेस नहीं, इसीलिए। तो इंटरेस्ट कितना आया था? 2,500। देख लीजिए, इंटरेस्ट कितना आया था? 2,500। तो मैं क्या करूँगा? इसके अंदर 2,500 मैं ऐड कर दूँगा, ऐड करके आउटर कॉलम में कॉपी कर दूँगा। सो 25,000 प्लस 2,500 कितना होगा? 27,500। ओके, अच्छा, ये मेरा हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू गवर्नमेंट बॉन्ड। अब सेकेंड इफेक्ट मैं कहाँ पे दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये देखिए, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कहाँ पे? ऑन द क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना था इंटरेस्ट? 2,500। ये देखिए 2,500। तो ये हो गया सेकेंड इफेक्ट और ये आपका हो गया फर्स्ट इफेक्ट। ओके, अच्छा, इस तरह से हम लोगों ने अपनी सेकंड वाली जो एडजस्टमेंट थी वो क्लियर कर ली। अब हम जाएंगे थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। अब हमारा थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? देखो जरा माय डियर, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 ईयर्स। अच्छा, मेरा ये जो फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर होता है ये फॉर 12 मंथ 12 महीने के लिए बनता है, फॉर 1 ईयर के लिए। तो हमारे सॉल्यूशन में, हमारे फाइनल अकाउंट्स में हम जो भी वर्किंग करेंगे, हम जो भी अमाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे वो अमाउंट आपका 12 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। तो यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट है वो 3 ईयर्स का दे दिया है, बट फाइनल अकाउंट तो बनता है फॉर 12 मंथ। तो हम एक्सेस अमाउंट क्यों रिकॉर्ड करें? तो हमने जो एक्सेस अमाउंट जो यहाँ पे रिकॉर्ड की है, जो यहाँ पे दिखाया है, वो हमारा हो जाएगा प्रीपेड। क्या बोलो माय डियर? प्रीपेड। उसे कहते हैं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो अब हम देखेंगे कि इस 3,000 के अंदर कितना एक्स्ट्रा एडेड है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो आइए उसकी वर्किंग देख लेते हैं हम लोग। थर्ड एडवर्टीजमेंट। अच्छा, इसकी अमाउंट कितनी थी? 30,000। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे 30,000। देखिए जरा,
सो अमाउंट मेरी कितनी है 30,000। ओके 30,000। अच्छा बेटे ये 3 साल का है, अगर मुझे 1 साल का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ़ ईयर से डिवाइड कर दूँगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ ईयर कितना होगा 3 होगा। तो आपका कितना अमाउंट आएगा, आपका आ जाएगा 10,000। ओके सब कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 10,000। तो ये 10,000 आपका हो जाएगा पर एनम का, मतलब कि 1 साल का 10,000। तो सिंपल सी बात है, फाइनल अकाउंट 12 मंथ का बनता है, तो हमें 12 मंथ मतलब कि पर एनम 1 साल, तो हमें अपने सॉल्यूशन के अंदर आउटर कॉलम में हमें 1 ईयर का शो करना है, ठीक है। बट गलती से ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड हो गया था, एक्सेस हो गया था, तो जो एक्सेस जो प्रीपेड है उसको हमको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए टोटल 30 था, लेकिन होना कितना चाहिए था 10,000। तो 20,000 क्या हो गया, आपका एक्सेस हो गया, आपका प्रीपेड हो गया। तो क्या करेंगे फिर हम लोग, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मिलता है। सेकेंड चीज़, अभी आप लोगों ने एडवांस में पे किया है, तो जब हम अमाउंट को एडवांस में पे करते हैं तो हमारा अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट है, इसका मतलब कि वो मेरा क्या होगा, एसेट्स होगा। तो कहाँ पे शो करूँगा, बैलेंस शीट ऑन एसेट्स साइड, ठीक है। अब मैं इसका इफेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। देखिए चलो, ये देखिए ये मेरा आ गया एडवर्टीजमेंट, इसमें से मुझे क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, लेस यहाँ पे लिखूँगा लेस, ठीक है, लेस यहाँ पे लिखूँगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ओके। तो प्रीपेड मेरा कितना है, मेरा प्रीपेड है कितना, एक्चुअल में 10,000 होना चाहिए, ठीक है। आउटर कॉलम में आपका कितना आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए, ठीक है। बट आपने 30 पे कर दिया था, तो आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया था, 20,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 को लेस कर देंगे। सो 30,000 माइनस 20,000 कितना आएगा बाहर, आपका 10,000 आएगा। तो अब जरा ध्यान देना, आपकी एडजस्टमेंट की अमाउंट कौन सी है, 20,000 है। आपकी एडजस्टमेंट की अमाउंट 10,000 नहीं है, आपकी एडजस्टमेंट की अमाउंट 10,000 नहीं है। आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया, कितना एक्सेस पे किया था आपने, 20,000। तो आपको इस एडजस्टमेंट की जो अमाउंट है, इसी सेम अमाउंट का आपको सेकंड इफेक्ट देना है। तो आपने एक्स्ट्रा पे किया था, तो कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो यहाँ पे जाएंगे और क्या लिखेंगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो कितना एक्सेस पे किया था, 20,000। सो आउटर कॉलम में कितना आएगा, आपका 20,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे अगला, द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दोबारा वापस से वही सेम चीज़, एडवर्टीजमेंट। बट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, इसमें जो चौथा वाला उसमें क्या है पता है, ये देखिए चलो, इसमें है फॉर 2 ईयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/19। मतलब कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्चुअल में स्टार्ट कभी हुआ, 1 जैन को स्टार्ट हुआ। तो एक्चुअल में 1 जैन को स्टार्ट हुआ अगर, ठीक है, तो वो डेट से आपका खर्चा चालू हुआ, वो डेट से आपका एक्सपेंस स्टार्ट हुआ। तो फिर जरा मंथ काउंट करो, ये डेट से लेकर कब तक, टिल 31 मार्च तक आपको मंथ की काउंटिंग करनी है। तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ्स का। तो एक्चुअल में आपका जो एडवर्टीजमेंट हुआ है वो एडवर्टीजमेंट आपका 3 मंथ्स का हुआ है, ठीक है। बट आपने क्या किया है, आपने 3 ईयर्स का पे कर दिया है, ठीक है, सॉरी आपने 2 ईयर्स का पे कर दिया माय डियर, ठीक है। तो इसकी वर्किंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, तो आपने 2 ईयर्स का पे किया है, तो ये देखिए एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट है वो आपका 10,000 है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पर एनम का मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर कितना है, 2 है, नंबर ऑफ़ ईयर कितना है, 2 है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पर एनम का मिल जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 2 5 = 10, तो कितना आएगा आपका 5,000 आपका पर एनम आएगा, पर एनम आपका 5,000 पर एनम आएगा, ठीक है। अच्छा, साल का 5,000, तो मेरे को ज़रा बताओ हाफ ईयरली कितना आएगा, हाफ मतलब इसका आधा करना पड़ेगा, तो 2,500, ठीक है। तो ये आपका हाफ ईयरली हो गया। अच्छा, इसका क्वार्टरली कितना आएगा, 3 मंथ कितना आएगा, 5,000 साल का, इसका आधा किया 2,500,
6 महीने का, इसका आधा करोगे तो 6 मंथ का आधा कितना होता है 3 मंथ, तो कितना आएगा 1250, तो ये आपका क्वार्टरली हो गया। ठीक है, तो माय डियर ये आपका हो गया 3 मंथ का, ये आपका हो गया 6 मंथ का, ये आपका हो गया 12 मंथ का। ठीक है, तो मेरा जो प्रीपेड मेरा जो एक्चुअल में जो मेरा एक्सपेंस स्टार्ट हुआ है वो जैन में स्टार्ट हुआ है, तो मेरा एडवर्टीजमेंट कितना महीना हुआ 3 महीना हुआ, तो मुझे अपने फाइनल अकाउंट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर मुझे एक्चुअल में 3 मंथ का एक्सपेंस मुझे दिखाना था, बट मैंने पूरा फुल 2 ईयर्स का दिखा दिया, तो जो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है उसको मुझे वहाँ से लेस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इफेक्ट वही सेम चीज़, लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जो आपने एक्सेस पे कर दिया है वो कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। तो इफेक्ट क्या होगा, आपका इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अब मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। सो दोबारा वंस अगेन मैं एडवर्टीजमेंट के पास जाऊँगा, तो आपका जो एक्चुअल जो एक्सपेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका 1250, एक्चुअल एक्सपेंस आपका 1250 होना चाहिए था। ठीक है, बट देखते हम लोगों ने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया है, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया मैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया था तो लेस करना पड़ेगा। सो लेस क्या लिखेंगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ओके, अच्छा एक्चुअल में मेरा जो आउटर कॉलम में अमाउंट आना चाहिए था वो आना चाहिए था मेरा 1250, तो जितने मंथ मैंने एडवर्टीजमेंट किए हैं उतने ही मंथ का मुझे नेट अमाउंट शो करना है अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो मेरा बाहर कितना आना चाहिए, 1250 आना चाहिए बाहर मेरा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10,000 और 1250 का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें से इसको आपको लेस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 8750 आ जाएगा। ठीक है, तो माय डियर आपको पे करना था 1250, बट आपने इतना पे किया था, तो आपने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, 8750 आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो एक्चुअल में आपका जो एडजस्टमेंट का जो अमाउंट ये है 8750। अब यही सेम अमाउंट का मैं सेकंड इफेक्ट दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेस कर लिया, तो अब सेकंड इफेक्ट आपने एडवांस में पे किया है, तो कहाँ पे जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, और दोबारा वंस अगेन क्या लिखेंगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो कितना था 8750 फॉर द सेम अमाउंट, तो 8750 फॉर द सेम अमाउंट। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो क्या है देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है रेंट फॉर 10 मंथ। तो हमने यहाँ पे जो रेंट पे किया है वो 10 मंथ का पे किया है माय डियर, बट हमारा जो फाइनल अकाउंट जो बनता है वो 12 मंथ का बनता है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेस देन 12 मंथ का पे किया है, बिलो द 12 मंथ पे किया है, तो हमें और कितना पे करना है, हमें 2 मंथ्स का और पे करना है, क्योंकि यहाँ पे 10 मंथ्स का हो चुका है, तो 11 वाला मंथ और 12 वाला मंथ, तो हमें 2 मंथ का और पे करना है। तो और पे करना है मतलब बाकी है मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, हमें पे करना बाकी है मतलब कि आउटस्टैंडिंग। तो चलिए देख लेते हैं, 10 मंथ का तो दिया है, तो हमें 2 मंथ्स का और निकालना है, तो 2 मंथ का हम कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। 2 मंथ का, तो हमारा एडजस्टमेंट किसका, रेंट का। ओके, रेंट का हमारा एडजस्टमेंट, ठीक है। तो रेंट का अमाउंट पहले देख लेते हैं कितना है, 16,000 है रेंट का अमाउंट, तो 16,000 है, और ये 16,000 10 मंथ का है। तो अगर मैं अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ्स अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे पर मंथ का मिल जाएगा। तो पर मंथ का कितना होगा, 1600 होगा, तो पर मंथ का होगा 1600। अच्छा, 10 मंथ का ऑलरेडी पे कर दिया है, 2 महीने का और पे करना है, तो अगर 1 मंथ का 1600 तो 2 मंथ का कितना होगा, तो वेरी सिंपल 1600 इंटू 2 कर देंगे, तो 3200 आपका हो जाएगा 2 मंथ का, मतलब कि इतना मुझे अमाउंट पे करना बाकी है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका फर्स्ट इफेक्ट मैं क्या दूंगा। अच्छा, मुझे पे करना बाकी है, बकाया है, देना है, अनपेड है,
आउटस्टैंडिंग है, सो फर्स्ट इफेक्ट आपकी जो एक्सपेंस पे करनी बाकी है उस एक्सपेंस के पास जाओगे, उसके अंदर ऐड कर दोगे। तो आपका क्या बाकी था, रेंट, तो रेंट के पास जाओगे ऐड कर दोगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऐड टू रेंट। कहाँ पे, अच्छा ये रेंट एक्सपेंस ये कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे, ऑन डेबिट साइड, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका सेकेंड इफेक्ट, पे करना बाकी है तो सर पे टेंशन बना रहेगा, एक ऑब्लिगेशन बन जाएगी। तो कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड, ठीक है, ओके। अच्छा इसका हो गया, ठीक है। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ इसका इफेक्ट। देखिए चलो, पहला इफेक्ट ऐड टू रेंट प्रॉफिट लॉस। तो ये देखिए मैं आ गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ गया, मैं क्या करूँगा, रेंट के अंदर ऐड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा कितना आउटस्टैंडिंग था आपका, 3200, तो 3200। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, 16 + 3 कितना हो गया, 19, ओके, 19,200, ओके। अब इसका सेकेंड इफेक्ट 3200 फॉर द सेम अमाउंट का सेकेंड इफेक्ट, पे करना बाकी है तो कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो कितना था अमाउंट, 3200 फॉर द सेम अमाउंट, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटर कॉलम में 3200। अच्छा अभी नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट देख लेते हैं, चलिए। नेक्स्ट हमारी जो एडजस्टमेंट है रेंट का तो हो गया, नेक्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है मशीनरी का, ओके। क्या लिखा है, एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018। आपको ज़रा ध्यान देना, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है बट बहुत ईजी है, डोंट वरी। मैं स्टार्ट करता हूँ मशीनरी का, ओके। चलिए ये देखिए आपका मशीनरी का वर्किंग करने जा रहा हूँ। मशीनरी का जो अमाउंट वो कितना है, 25,000, बट इसके अंदर 10,000 का जो एडिशन हुआ है वो बीच में हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, ठीक है। तो 25,000 आपका मेन अमाउंट है। तो यहाँ पे कितना लिखूँगा मैं, 25,000। इसको मैं ब्रेक कर दूँगा। इसमें जो 10,000 का जो एडिशन हुआ है वो कभी हुआ है, 1 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो बचा कितना आपका, 15,000 बचा। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये पूरा फुल 1 ईयर का, ओके। मतलब इसका ये कभी आया था, ये आपका आया था 1 अप्रैल में, ऐसा आप समझो, ठीक है। अब देखिए 10,000 कभी आया था, 1 अक्टूबर को आया था, देख लीजिए आप लोग। एडिशन मतलब कि जो ऐड हुआ है, जो एक्स्ट्रा, ऑन 1 अक्टूबर 18 कितना, 10,000, ओके। अच्छा चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो माय डियर 25,000 के अंदर जो 10,000 का जो है वो कभी आया था, 1 अक्टूबर को आया था, ठीक है। तो बचा 15,000 कब आया, समझ आइए, ठीक है, 1 अप्रैल से आया होगा, ओके। अब मुझे क्या करना, देखिए इसको 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना हुआ, 6 मंथ हुआ। तो इसका मतलब कि इस अमाउंट के ऊपर मुझे क्या करना है, 6 मंथ का डेप्रे चार्ज करना है। और इसके बारे में कुछ बोला नहीं, तो मतलब पूरा फुल 1 ईयर का, तो इसके ऊपर मुझे 1 ईयर का डेप्रे चार्ज करना है, ठीक है। तो 10,000 के ऊपर 10% से 6 मंथ का, तो कैसे निकालेंगे, 10,000 के ऊपर 10% का और 6 मंथ का, तो 6/12। बहुत इजी है। अगर मैं डायरेक्टली सीधा अगर आपको बोलूँगा 1 ईयर का 10% से कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 1 0 कम कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। बट मैं आपसे 6 मंथ का पूछ रहा हूँ, तो 6 मंथ का कितना होगा, वेरी सिंपल, कैंसलेशन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा, 500। अच्छा इस पर कितना होगा, 15,000 के ऊपर 10% से, तो कैसे करेंगे, 15,000 के ऊपर 10%, 10/100 इंटू 1 ईयर, तो 1 लिखते हैं, ठीक है। तो कितना होगा आपका, 10% से 1 0 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 1,500। अब मैं देखो ये 500 और ये 1,500, ये दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरा, 2,000 रुपीज़, ओके। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका, 2,000। अच्छा इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या दूंगा मैं, लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि जो मेरी मशीन है उसमें से मैं लेस करूंगा। लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड, ओके। अच्छा सेकेंड इफेक्ट,
अगर आप डेप्रे चार्ज करोगे तो आपका एक्सपेंस एंड लॉस होगा, और एक्सपेंस लॉस कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं आपको इफेक्ट दे के बताता हूँ अपने सॉल्यूशन के अंदर। देखिए ये मेरा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट इफेक्ट आपका प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ओके, तो कितना था अमाउंट आपका, 2000 था, तो डायरेक्टली सीधे आउटर कॉलम में कितना आएगा, 2000। सेकेंड इफेक्ट आपको मशीन में से लेस करनी थी, सो बैलेंस शीट एसेट साइड मशीन में से आपको लेस करना है, तो क्या करूँगा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, कितना, 2000, तो बाहर कितना आएगा आपका, 23,000। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको डेप्रे का भी इफेक्ट बता दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो देख लेते चले। इंश्योरेंस है, ठीक है, कितना है, अच्छा ये जो इंश्योरेंस है, ये हमने इंश्योरेंस स्टार्ट, हमारा जो इंश्योरेंस जो है ये स्टार्ट कब से हुआ, सॉरी स्टार्ट नहीं, फॉर अ ईयर अप टू 30/6/19, मतलब कि हमने जो इंश्योरेंस का जो हमने पेमेंट किया है 2000 रुपीज़, वो कब तक का पे कर दिया, अप टू 30th जून, बट हमारा अकाउंट्स कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है माय डियर, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, और हमने कहाँ तक पे कर दिया है, 30th जून 2019, और हमारा खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 19 को खत्म हो रहा है। तो मार्च के बाद एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल मई जून, तो आपने 3 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर दिया। देखिए आपको पे करना था 31 मार्च तक, आपने कहाँ तक पे कर दिया, 30th जून तक पे कर दिया, तो आपने मार्च के बाद कितना एक्स्ट्रा पे किया, अप्रैल मई जून, आपने 3 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो एक्स्ट्रा पे करना मतलब क्या होता है, प्रीपेड होता है, तो आपको निकालना, देखिए अमाउंट कितना है, 2000 है, तो क्या करूँगा, 2000 के ऊपर कितना आपने एक्स्ट्रा पे किया, 3 मंथ्स का, तो क्या करेंगे, 3/12 कर देंगे। ओके, तो 3 मंथ का तो 3/12 करेंगे, तो 3 4 जा 12, ओके, 4 5 जा 20, 00 कॉपी कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 500, मतलब कि आपने 3 मंथ का कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया है, 500 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे शो करेंगे, आपने एक्स्ट्रा पे किया है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपेड, और प्रीपेड ऑलवेज क्या होता है, रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और ये कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट, आपने एडवांस में पे किया, आपने एक्स्ट्रा पे किया है, तो आपका वो एसेट्स, आपकी वो डिपॉजिट्स हैं, तो कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट ऑन एसेट्स साइड। अब मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, तो आप प्रॉफिट लॉस में जाएंगे इंश्योरेंस के पास। देखिए आ गया मैं इंश्योरेंस के पास, क्या करूँगा, लेस करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको लेस करूँगा बेटे, स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस का, तो कितना है बोलो माय डियर, आपका 2000, इसमें से लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, सो क्या लिखेंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आया था हम लोग का वर्किंग में, हमारा आया था 500 रुपीज़, तो हम लोग क्या करेंगे, 500 रुपीज़ लेस कर देंगे, सो लेस 500, सो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा आपका 1500। अब सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और क्या लिख देंगे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था अपना, 500 था। नेक्स्ट अगला, अब हम लोग नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है बैंक लोन का। तो बैंक लोन की जो वर्किंग है मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हम लोगों ने बैंक लोन कभी लिया था बोलो, हम लोगों ने बैंक लोन लिया था 1 जुलाई को। तो माय डियर 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हुआ, 9 मंथ हुआ। तो हमें 9 मंथ का निकालना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैंक लोन कितना है हम लोग का, 8000 है, तो 8000 के ऊपर कितना परसेंट है, 10% है, तो क्या करेंगे 10/100, 9 मंथ का तो 9/12, ओके। देखिए चलो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ओके, फिर 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया आपका 200। सो 3 2 ज़ा 6, तो आपका कितना आ गया 600। ओके, तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट आपको पे करना है माय डियर। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट मैं क्या दूंगा, इसका मैं फर्स्ट इफेक्ट क्या दूंगा, ऐड टू बैंक लोन। कहाँ जाऊंगा, बैलेंस शीट ऑन लाइबिलिटी साइड में जाऊंगा। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट मैं कहाँ पे दूंगा, सेकेंड इफेक्ट मैं कहाँ पे दूंगा, मुझे बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करना है माय डियर। ठीक है, तो मेरा एक्सपेंस एंड लॉस होगा, तो कहाँ पे शो करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड। अब मैं इसका आपको इफेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाऊँगा और क्या लिखूँगा, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना था इंटरेस्ट, 600। सो आउटर कॉलम में कितना आएगा आपका 600। ओके, नेक्स्ट अगली चीज़, ऐड टू बैंक लोन। ओके, तो मैं क्या करूँगा, बैंक लोन के पास जाऊँगा और बैंक लोन में जाके ऐड कर दूँगा। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना 600, तो बाहर कितना आएगा 8600। इस तरह से आपका ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट अगला एंड लास्ट वन, अगला क्या है आपका, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव फॉर 11 मंथ। देखिए, फाइनल अकाउंट 12 मंथ का बनता है, बट हम लोगों ने 11 मंथ का रिसीव किया। ठीक है, अभी भी अपने को 1 मंथ का रिसीव करना बाकी है। तो कितना अमाउंट है, 11,000 अमाउंट है। सो 11,000 है। अगर मैं इसको नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1 मंथ का। तो 11 1 सा, तो 1 मंथ का कितना होगा, पर मंथ 1000। अच्छा, हम लोगों ने 11 मंथ का पे कर दिया, तो हमें सिर्फ 1 मंथ का पे करना है। ठीक है, 11 मंथ का पे कर, सिर्फ 1 मंथ का पे करना, तो 1 मंथ कितना है 1000 है। सो क्या करेंगे बोलो, फर्स्ट इफेक्ट। देखिए, ये रेंट रिसीव है, तो इनकम एंड गेन्स है हम लोग का। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे शो करेंगे, ऐड टू रेंट रिसीव्ड। आपकी जो रेंट रिसीव्ड उसमें ऐड कर देंगे, ऐड टू रेंट रिसीव्ड। कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ पे, ऑन क्रेडिट साइड। ओके माय डियर। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट, बेटे ये रेंट रिसीवेबल है, अभी भी अपने को 1 मंथ का आना बाकी है, रिसीवेबल है, तो कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट ऑन एसेट्स साइड। अब मैं इसका आपको इफेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, रेंट रिसीव्ड कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में जाऊँगा। देखिए, रेंट रिसीव्ड मिल गया मुझे, इसमें क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, ऐड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड। ओके, कितना था अपना 1000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1000, ऐड करके बाहर कितना निकाल देंगे अपना 12000। अच्छा, अपने को आना बाकी है, तो हमारा वो क्या है बोलो माय डियर, एसेट्स होगा। ओके, तो सेकंड इफेक्ट हम लोगों ने कहाँ पे शो किया था, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल। ओके, रेंट रिसीवेबल, तो कितना था हम लोग का रेंट रिसीवेबल बोलो माय डियर, अपना था 1000। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जितनी भी टोटल एडजस्टमेंट्स थी, टोटल एडजस्टमेंट्स, ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट्स, वो मैंने आज के लेक्चर्स में पूरा एकदम सिस्टमैटिक वे में कवर किया है। जिन बच्चों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।